औरों में कहाँ दम था, ये मूवी के बारे में अगर मैं बात करूँ न दोस्तों, अब मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, आई मीन टू से कि मैं पर्सनली चाहता हूँ, जैसे अक्षय के बारे में मैंने बोला है कि हर साल में 2 मूवी आई तो अच्छी बात है। अजय के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि पिछले साल उनकी 3 मूवीज़ आई थी, रनवे 34 थी, थैंक गॉड में हम बोल सकते हैं वो सेकंड लीड रोल में थे। पर सेकंड लीड रोल में भी नहीं बोल सकते, बहुत एक्सटेंडेड रोल था वो, सेकंड लीड रोल ज़रूर था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो कैमियो था उनका, तो वो उनकी मूवी मानी जाएगी। और तीसरी थी दृश्यम 2। अब ये मत बोलना भाई कि क्योंकि गंगूबाई काठियावाड़ी भी थी और आरआरआर भी थी, लेकिन उसमें उनके सच में कैमियोज थे। हालांकि गंगूबाई काठियावाड़ी और अगर मैं बात करूँ आरआरआर की, उनके कैमियोज ने भी दिल जीता था। अब उन जो उनकी प्रॉपर मूवीज़ थी उनके बारे में बात करते हैं। देखो, रनवे 34 मैंने पहले ही बोल दिया कि वो सेकेंड हाफ की वजह से फ्लॉप गई थी, और थैंक गॉड तो स्क्रिप्ट उतनी खास नहीं थी। और दृश्यम 2 को बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने बहुत गिराने की कोशिश की, लेकिन पब्लिक ने उस मूवी को चढ़ाया। ओके। तो और अक्षय की भाई बोल दो भाई के, इंक्लूडिंग कठपुतली, लगातार 6 मूवीज़ फ्लॉप हुई है। चलो, कठपुतली को बाजू में रख देता हूँ मैं, ओटीटी पे आई थी, शायद वो अच्छा भी गई होगी, लेकिन 5 मूवीज़ इंक्लूडिंग सेल्फी फ्लॉप गई है। अब देखो, बात ये है कि कोई भी 90s का एक्टर, आजकल यही ट्रेंडिंग चल रहा है कि भाई 2 मूवीज़ साल में लाओ, आप ब्लॉकबस्टर दे सकते हो, चांस है। मूवी के मंथ बीच में अगर 4 4 5 5 या फिर 6 6 मंथ का भी गैप होगा, आप 2 मूवीज़ भी दे रहे हो ना, आपके मूवीज़ सुपर हिट हो रहे हैं। तो पर्सनली अगर मैं अक्षय को ये बारे में बोला था कि भाई, मतलब इस टाइप का मैंने वीडियो बनाया था कि अब अक्षय ने भाई डायरेक्टली बड़े मियाँ छोटे मियाँ पे ध्यान देना चाहिए, 10 महीने बाद आना चाहिए। उनके फैंस और सब लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो एक वैल्यू रहेगी एक्टर की कि भाई मैं लेट आया हूँ, और क्योंकि बार बार आओगे आप, क्योंकि 11 महीने में लास्ट के 6 बार अक्षय आया है इंक्लूडिंग कठपुतली। तो लोगों ने वो एक इमेज नहीं रखी, वो वैल्यू नहीं रही है उनकी कि वो वापस बार बार आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पे अजय के मामले में मैं यही कहूँगा, जैसे अक्षय के मामले में बोल रहा हूँ कि औरों में कहाँ दम था, ये अगले साल आनी चाहिए। सिंपल बात है, इस साल भोला ब्लॉकबस्टर होने के डेफिनेटली चांसेस है। और भोला के बाद मैदान को इन्होंने ना डायरेक्टली 1 मंथ अब आगे ढकेल देना चाहिए। अगर मार्च में आती है भोला, तो अगस्त सितंबर के बाद ही अगर मैदान आती है, भोला और मैदान सिर्फ 2 मूवीज़ इस साल, और बाद में औरों में कहा दम था और सिंघम अगेन अगले साल, और सुना है 25 में तो गोलमाल अगेन आने वाली है। क्योंकि इस साल 3 मूवीज़ ना करे अजय देवगन तो ज़्यादा बेटर होगा, गैप रहेगी, फैंस भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। जो अक्षय के साथ उसने जो जल्दबाजी की है, वो ये सिर्फ अक्षय के लिए सबक नहीं है, अजय, शाहरुख, सलमान सबके लिए सबक है। और देखो, शाहरुख का क्या है, 4 साल बाद आया है वो, 4 साल बाद वो इस साल 3 मूवीज़ लाने वाला है, सुना है। डंकी का अभी भी जो है वो दिसंबर में आएगी या 25 में जाएगी, वो अभी कंफर्म नहीं है, वो हमें क्लियर पता चलेगा। लेकिन अगर वैसा भी होता है तो भी उसके पास एक एडवांटेज है कि वो बहुत साल बाद आया है। सलमान की बात करें तो सलमान लीड रोल में, क्योंकि अंतिम में मैं उसका अगर लीड रोल ना पकड़ूँ, क्योंकि वो 54 मिनट्स था उस मूवी में अंतिम में, तो अगर मैं लीड रोल की बात करूँ तो किसी का भाई किसी की जान और टाइगर, लेकिन दोनों में लगभग 6 7 मंथ का गैप है। ये ट्रिक यूज अक्षय नहीं कर रहा है, ये ट्रिक यूज अजय ने करनी चाहिए। अजय तो करेगा, करेंगे ही अजय सर एक्चुअली। पर मुझे जो लगता है ओवरऑल, ये मैंने पर्सनली बोला कि औरों में कहाँ दम था, ये जो मूवी है ये पोस्टपोन होनी चाहिए, मैदान नहीं पोस्टपोन होनी चाहिए। अब मैदान का लोग ध्यान, बहुत लोगों का अब मैदान की तरफ बहुत इंटरेस्ट बढ़ा जा रहा है। दोनों टॉपिक्स अलग है, भोला भी अलग है, मैदान भी अलग है, और मैदान ओरिजिनल स्टोरी है। और अगर वो 4 5 मंथ बाद आती है भोला के, भाई वो जो हम बोल रहे हैं ना, एटलीस्ट सुपर हिट जाएगी। मैं बोल रहा हूँ फिर वो ब्लॉकबस्टर जाएगी, ये मैं गारंटी बोलता हूँ। और अगर औरों में कहाँ दम था भी इनको ब्लॉकबस्टर चाहिए होगी, और सिंघम अगेन तो भाई नाम से ही ब्लॉकबस्टर है, तो 24 अजय देवगन ने वो करना चाहिए कि 23 में ये 2 आई, 24 में वो 2 आई, और 25 में सुना है गोलमाल आने वाली है। तो यार मेरे अकॉर्डिंग तो औरों में कहाँ दम था ये अगले साल जानी चाहिए, यही मैं कहूँगा। हालांकि कुछ न्यूज़ के अकॉर्डिंग तो यही है कि वो अगले ही साल आने वाली है, क्योंकि अभी तो सिर्फ शूटिंग शुरू हुआ है, और वो कोई 40 दिन में करेंगे नहीं कंप्लीट शूटिंग। पर आ,
मुझे जो लगता है कि भाई इस साल वो 3 मूवीज़ ना लाए तो ज़्यादा बेटर है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बिकॉज़ अभी हमें रिज़ल्ट दिखे है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। आपका क्या कहना है ज़रूर बताइए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। थैंक यू।